हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय प्रभास सर में। आज हम आपसे बात करेंगे इंग्लिश की पोएम। इंग्लिश में क्लास 10th की पोएम जो है अमेंडा के बारे में। उस अमेंडा जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक गुड थॉट है जो पुश योरसेल्फ, लुक एट हियर, पुश योरसेल्फ, no one else is going to do it for you। it means अपने आप को खुद ही पुश करो, अपना मोटिवेशन खुद ही बनो, ठीक है। एट द प्रेजेंट टाइम इन आवर डेली लाइफ ऐसा कोई पर्सन इन रेयर एक्सेप्शंस हो जाते हैं, लेकिन मिलता नहीं है जो आपको आपकी मंजिल की ओर धक्का दे करके लेकर के जाए। इसलिए अपना मोटिवेशन खुद बनिए और खुद को अपने काम में पूरी तरीके से झोंक दीजिए ताकि आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें। ओके, चलिए हम अपनी पोएम के पे आते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो पोएम है अमेंडा, उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बोर्ड परीक्षा में आपका आता है 4 नंबर का और 100% आता ही आता है, ये कंफर्म है। जिसमें से प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अमेंडा भी एक पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो भी एक पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसकी पोएम पर, उसके सेंट्रल आइडिया पर, उसकी वोकैबुलरी पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो में नए जो वीडियो अपलोड हों उनका लिंक सबसे पहले मिल सके। ओके, चलिए तो थोड़ा सा अपनी पोएम के बारे में बात करते हैं। द पोएम अमेंडा फोकस ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। जो पोएम है अमेंडा वो एक छोटे से जो बच्ची है उसके ऊपर डिपेंड की गई है, ठीक है। हुज नेम इज अमेंडा, उस बच्ची का नाम है। एंड हेयर द नेम ऑफ दिस पोएम इज ऑल्सो द नेम ऑफ दैट चाइल्ड। ओके, यहाँ पर जो पोएम का नाम दिया गया है वही नाम उस बच्ची का है, ठीक है, जिसका नाम है अमेंडा। उसी के अकॉर्डिंग रॉबिन लीन इसके जो राइटर हैं उन्होंने ये नाम दिया है, ठीक है। दिस पोएम फोकस ऑन द स्ट्रगल्स दैट अ चाइल्ड इज फेसिंग। तो ये पोएम जो है वो इस बारे में डिस्कस की गई है, इस बारे में बताया गया है कि कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल एक बच्चा जो चाइल्ड होता है वो फेस करता है, झेलता है, ठीक है। और जो पोइट रॉबिन लीन है उन्होंने यहाँ पे बताया है कि मेक्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। जो रॉबिन लीन है वो ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को इतना ज़्यादा फोर्स, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाए, हैरेसमेंट के शिकार हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की थिंकिंग जो है हमारे समाज में, उसको लेकर के जो पोइट है रॉबिन लीन उन्होंने ये पोएम लिखी है कि बच्चे जो हैं वो भी उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो इमोशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि बेटर है कि हम उन्हें गुड मैनर सिखाएं, ठीक है, उनकी प्रॉपर वेल एजुकेशन का प्रॉपर उन पर ध्यान रखें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी फीलिंग का, उनके इमोशन का, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ओके गाइज, चलिए तो हम सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं, उसके साथ ही में हम वोकैबुलरी को भी देख लेंगे। गाइज, ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया में दिखाया गया है, देखिए जैसा मैंने आपको बता दिया, ये जो पोएम है, दिस पोएम इज सराउंडेड अबाउट अ गर्ल हुज नेम वाज अमेंडा। एक लड़की के आसपास जो है ये पोएम है जिसके बारे में दिखाई गई है। पूरी पोएम में लड़की का जिक्र ही किया जाता है। उसकी माँ जो है उसको प्रेशर करती हैं, बात बात पे उसको टॉर्चर करती हैं। जैसे वो सही से नहीं बैठती है तो उसको टॉर्चर करती हैं। सिट अमेंडा प्रॉपरली, उसके नेल्स नहीं कटे होते हैं तो उसको प्रॉपर मतलब कमांड करती हैं। अगर उसने होमवर्क नहीं किया होता है तो उसको कमांड करती हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा कमांड करती हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर करती हैं कि
जो अमेंडा है वो दिन में ही सपने देखने लगती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, मैं एक सॉरी गाइस, काश मैं एक ऑर्फन होती, ऑर्फन यानी अनाथ होती, ठीक है, और मेरा कोई नहीं होता, मैं जंगल खुले रास्ते पे अकेली भटक रही होती, ठीक है। तो ऐसे वो इमेजिनेशन करती है, बैंक मतलब जो किसी समुद्र के किनारे रास्तों पे जो धूल होती है उसमें अपने पाँव को लगा करके खेलती रहती। इस तरीके की बातें उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग आने लगती हैं। और वो दूसरा ड्रीम जैसे देखती है तो उसमें उसे दिखता है कि उसे लगता है एक रैपंजल होती। वो रैपंजल एक्चुअली एक फेयरी टेल स्टोरी है जिसमें बताया गया है रैपंजल जो है एक टावर पे बंद होती है और वो अपने बालों को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका जो लवर है वो वहाँ पर पहुँच पाता है। बट यहाँ पर जो अमेंडा है वो सोचती है अगर मैं रैपंजल होती तो मैं अपने बालों को कभी भी टावर से नीचे नहीं गिराती, ओके, और मैं वहाँ पर सुकून से शांति से अकेली रहती, अपना काम करती। इस तरीके की थिंकिंग यहाँ पर पोयम में देखने में आती है। सेंट्रल आइडिया की बात करें तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। आप कॉपी पेन लेकर के उसको लिख लीजिए। अगर आप कॉपी पेन लेकर के लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है इंग्लिश बाय प्रभास सर, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश बाय प्रभास सर पर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो ये जो पोयम है इसकी जो थीम है वो क्या है? अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे को बारे में है। व्हील इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जबकि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, टू टीच, क्या, पढ़ाना, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, मतलब व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड इंस्टिल गुड मैनर्स इन देम। दे ऑल्सो नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द विशेज ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि ये जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए जरूरी है व्हाट टू टीच देयर चिल्ड्रन, मतलब जो उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाना, उनको सिखाना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये आवश्यक है, ये जरूरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ में गुड मैनर्स भी उनमें होने चाहिए, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार। मैनर्स मतलब होता है व्यवहार, अच्छे, गुड मैनर्स यानी कि अच्छा व्यवहार, अच्छे आचरण, ठीक है। दे ऑल्सो नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स, तो मतलब वो उनकी जो इच्छाएं हैं, द विशेज ऑफ द चाइल्ड, उनकी इच्छाओं के प्रति जो है उनको सेंसिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा वो यहाँ पे बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे रॉन्ग का मतलब गलत होता है, और टीच का मतलब पढ़ाना, राइट का मतलब सही, विशेष का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, सॉरी लगता है गलत लिखा गया, ठीक है, विशेष का मतलब होता है इच्छा। एंड ओके, चलिए नेक्स्ट चलाते हैं। इन द पोयम, मतलब पोयम में जो है, अमेंडा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग स्कॉल्डेड and nagged by a parent for even trivial things like eating chocolates। तो पोयम में कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो पोयम में जो अमेंडा है वो लगातार, स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटा जाना, ठीक है, एंड नेग्ड का मतलब होता है ध्यान रखना, एक मतलब उस पर ज्यादातर फोकस करना, ठीक है। तो पोयम में जो अमेंडा है वो लगातार क्या है, कॉन्स्टेंटली स्कॉल्डेड होती है, किसके द्वारा? अपने पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है, और उनको हर चीज पर फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो चॉकलेट्स खाती हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि मतलब आपको चॉकलेट नहीं खाना है, यू हैव नॉट टू ईट चॉकलेट्स, ठीक है। और अमेंडा डील्स विद दिस अनप्लीजेंट सिचुएशन बाय एस्केपिंग इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर सी इज अलोन एंड फ्री। एंड अमेंडा क्या करती है? सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति,
ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब दुखद समझ लीजिए आप, ठीक है, या फिर उनकी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अमेंडा क्या करती है, अमेंडा इस सिचुएशन को डील करती है, उसके साथ उसको अंडरस्टैंड करती है। कैसे? वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, इमेजिनरी वर्ल्ड का मतलब होता है काल्पनिक जो दुनिया है जिसमें मतलब हमारी बॉडी प्रेजेंट कहीं पर होती है और माइंड कहीं चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं होता, बट हम मेंटली सोचने लगते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। जैसे आप कक्षा में बैठे हो और अपने घर के बारे में सोचते रहे, देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर टॉट इन द क्लास। आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, आप उस चीज़ को नहीं समझने के लायक नहीं रहोगे, मतलब एबल नहीं रहोगे जो भी चीज़ क्लास में पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है वहाँ पे आपकी बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन आप जो है सोच रहे हो अपने घर परिवार के बारे में, तो वो एक तरीके से मेंटली प्रेशर होता है। ओके, नेक्स्ट है, तो वो क्या करती है, वेयर शी इज अलोन एंड फ्री। अलोन का मतलब होता है अकेली, ओके, एंड फ्री का मतलब है स्वतंत्र। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। The poem gives the message that parents should not restrict their children's freedom to such an extent that they feel suffocated। तो पोएम जो है ये मैसेज प्रोवाइड करवा रही है पेरेंट्स के लिए कि उनके रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है। तो पेरेंट्स को अपने जो चाइल्ड्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उन पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो सफोकेटेड फील करने लगे, उन्हें ऐसा लगने लगे कि वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस करने लगे। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर सिंपली आपको बताया जाए तो ये पोएम एक मैसेज देती है हमें कि हमें अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए, बट उतना नहीं, उनकी सिचुएशन, उनकी फीलिंग को समझते हुए, ठीक है, जिस चीज़ में उनकी रुचि है उसको भी ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि हम उन्हें अच्छे आचरण सिखाएं, एजुकेशन दें, लेकिन साथ में उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखें। ओके, चलिए इसकी कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं। गाइस, पोएम में कुछ वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे जिनका मीनिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हंच है, HUNCH, हंच। हंच का मतलब बैंड या हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी है, उसका साथ में हिंदी का मीनिंग भी है। ओके, तो हंच यानी बैंड यानी कुबड़ होता है। जैसे हम लोग झुक करके बैठ जाते हैं और कंधों को नीचे डालते हैं, पीछे से कमर टेढ़ी हो जाती है, तो इस तरीके से बैठने को हम हंच कहते हैं, कुबड़ कहते हैं। ओके, स्लाउचिंग का मतलब होता है खिसकना, यानी जैसे सिटिंग इन अ लेजी वे, मतलब आलसी रूप में ढीला ढाला बैठना, वो स्लाउचिंग होता है। और जब भी हमें पढ़ाई का ध्यान देना चाहिए तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट फोकस करके बैठना चाहिए, मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ओके गाइज, नेक्स्ट, लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त यानी शांत, रिलैक्स। एमाइल्ड का मतलब होता है पन्ना, ठीक है। इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बहती हुई। ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंद से। एक्ने का मतलब होता है मुहासा। पिंपल्स, एक्ने जो होते हैं उनको मुहासा या एक्ने बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं। चेहरे पे जो दाग हो जाते हैं, जो छोटे छोटे फुंसी वगैरह हो जाती हैं, वो एक्ने कहलाते हैं। ओके गाइज, ये जहाँ पे चॉकलेट की बात कही गई थी अमेंडा से, वहाँ पे इसका जिक्र किया गया था। रैपंजल जो है वो हमने बता दिया था, अ गर्ल इन द फेरी टेल, मतलब एक कहानी में जो परी कथा है उसमें एक लड़की का नाम है, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब है काम, क्वाइट मतलब शांत। रेयर का मतलब है अनकॉमन यानी असामान्य। सल्किंग का मतलब है उदास होना। मूडी का मतलब है उदासीन। नेग्ड का मतलब है हर्ष यानी कि परेशान करना, ठीक है। और ये बाइट का मतलब है काटना। जिस तरीके से ये जिक्र किया गया है वो अपने नाखूनों को अपने मतलब टीथ से काटती रहती है, ठीक है। सच गर्ल्स हैव देयर सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, सच काइंड्स ऑफ फीलिंग्स, सच काइंड्स ऑफ हैबिट्स, सॉरी, ठीक है। ओके, ये बर्ड शूट करता है। कुछ गर्ल्स में ऐसी हैबिट्स होती हैं जो नेल्स को बाइट करते रहते हैं, तो इस तरीके से वो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी मॉम यहाँ कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा,
मतलब अमेंडा अपने नाखून जो है वो दांतों से मत काटो। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेट यानी अपराइट, रैक्ट यानी बिल्कुल ठीक सीधा, सोल यानी ओनली वन एकमात्र, मरमेड जो जल परी होती है उसको मरमेड कहते हैं, ठीक है, आमेड विद द टेल ऑफ फिश मत्स्यांगना, टाइडी मतलब क्लीन यानी साफ स्वच्छ, ऑर्फन अनाथ जिसका कोई ना हो, ठीक है, जिसके बाद उसको देखने के लिए कोई ना बचे, जिसके माता पिता ना हो उसको ऑर्फन बोलते हैं, और ऐसा वो ड्रीम करती है कि काश ना एक ऑर्फन होती। रोमिंग का मतलब होता है घूमने वाला, भटकना इस तरीके से, पैटर्न का मतलब होता है नमूना। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया, ये वोकेबलरी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ये कुछ है वर्ड मीनिंग, इनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।